मौलाना साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में कोई भी महिला किसी भी धर्म के पुरुष से शादी कर सकती है। प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना प्रचार। तो आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी। साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके प्रचार प्रसार का मंच नहीं है। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं, आप विद्वान है ना? स्कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता रहे हो। आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं। आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद साहब, ये आपके आप ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा। मुसलमान नहीं, आप ऐसे ही देश को बांटते रहिएगा। आप ही के जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए। इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क आपने बता दिया ना, आपने बता दिया। कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं वापस। वापस डिबेट पर आते हैं। और एक बड़ा आपने सुना अभी तक? आपको लगता है कि मेरा एक सवाल है राहुल जी, 72 हूरों के साथ रुक जाइए। सेक्स करना गुनाह नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। फैज साहब, मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए। सवाल सुनिए। अरे रुक जाइए। मैं आपको बताना चाहूँ, वहाँ किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहाँ तो हम पूर्ण है। जहाँ कंप्लीटनेस है वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना चाहते। हूर का कंसेप्ट बताइएगा क्या गलत है? हूर का कंसेप्ट बताइएगा ना क्या गलत है? पहले सुन तो हूर का गलत को नहीं, पहले उनकी सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। जहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे आपके इस्लाम का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुन लीजिए, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुने बगैर हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। तो सब बता रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए ना। अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ जन्नत में है भाई। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है। और जन्नत कहाँ है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती। माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में है। जन्नत माँ के कदमों। बताइए गलत कह रहे हैं। करेक्ट इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है आप कह दीजिए, सच्ची है मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है? माँ के कदमों में जन्नत। अनस इब्न मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। पहले ये बताओ मतलब मेरे पास 60 सेकंड और दीजिए, बस मैं आपको बताऊंगा। माँ के कदमों में जन्नत। उम्मे सलमा हजरत उम्मे सलमा जो कि पत्नी है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कोई इस्लाम? उन्होंने पूछा, ये कोई इस्लाम? उन्होंने पूछा यार, उन्होंने पूछा हजरत उम्मे सलमा ने, आपका कॉन्सेप्ट होगा। हजरत उम्मे सलमा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कि उनकी पत्नी थी, कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटी, ये हमारी बहनें, ये बिल्कुल सही है। जन्नत की हूरों से श्रेष्ठ है। सरदार होगी तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है। तो हमें उसका लालच किसी को नहीं देना है। अपनी बहन बेटियों, अपनी माओ की ज्यादा इज्जत करना है। ये इस्लाम सिखाता है और सही छवि इस्लाम की बनाए। लेकिन मेरी ये गुजारिश आप डराने क्यों लगते हैं? आप लोगों को डराने क्यों लगते हैं? बताइए, आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? हाथ में लेके जा रहे हैं आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? मुझे ये बताइए ना, आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं? किसी की बातें भी तो बताइए। साजिद साहब डराना क्यों शुरू कर देते हैं? क्यों टीआरपी देने? साजिद साहब टीआरपी, आपने सिर्फ एक बात उनकी, ये जो आप शब्द नहीं, मुझे बताइए का जो तर्जमा कर दिया, अभी आप कहाँ बोल रहे हैं, किसके सामने बता रहे हैं? आप डराते क्यों लोगों को? कॉन्सेप्ट क्या है? साजिद साहब डराते क्यों लोगों को, मुझे बताइए। यही ये आगे पीछे का कॉन्सेप्ट जो है, इसी पर तो सवाल है। इस पर तो सवाल है। अंबर जैदी को सुन लेते हैं। निकालो, किसी आस्था को चोट पहुंचे। मेरा सवाल ये है, अभी जुनैद हैरिस साहब ने कंपेनियन की बात की। अगर इसको कोट कर दिया जाए तो गोया कि कुरान कह रहा है कि नमाज ही न पढ़ो, लेकिन उसका आगे है कि
नमाज के करीब मत जाओ कि जब नशे की हालत नशे की हालत- तो अंतुम पूरा जो है कंप्लीट जब तक आप बयान नहीं कॉन्ट्रडिक्ट आएगा। कर सकते हैं। कहा है चलिए, ना, अंबर। ध्यान अंबर रखिएगा, अंबर हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, तक्षशिला थी, हिंदुस्तान में- नालंदा थी, तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था, ऑन रिकॉर्ड है, और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो आप? ठीक है। उज्बेकिस्तान से आया था बाबर, मैंने कब कहा? जंगल था, कुछ नहीं। जाइए, कोई माने ना माने। रुक जाइए, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन शिम्र की आपसे रुक बड़ी जाइए, आप दाढ़ी भी थी, रुक जाइए। शिम्र जो है ना, जाइए। इमाम रुक हुसैन जाइए। की गर्दन मेरा पर जिसने मेरा मेरा आखिरी सवाल तलवार आपसे- चलाई, जैसा था। आपसे बड़ी दाढ़ी थी वो आप शिम्र की। जैसा था, रिजवी साहब, मेरा आप आपसे जैसा था, सवाल, माफ कीजिएगा। फिल्म आ रही है, तो 72 अंदर हुए। बाहर से मुसलमान, अंदर से काफिर। साजिद साहब रुक आप है वो, और इतना बहुत अच्छा मौका संक्षेप गंवा में रहे हैं। जवाब दीजिएगा, इस्लाम को अच्छा पेश डाइग्रेस करने मत का करिएगा, अच्छा मुद्दे मौका है। पर रहिएगा। साजिद साहब, बताइए। आप लगातार उससे भागते हैं। आपसे मेरी शुरुआत, और मैं सबसे एक एक रिएक्शन लूंगी इस मुद्दे पर। 72 हमारी बात मानोगे, पहले ये बताओ। मुझे आपकी बात मानने की जरूरत नहीं है, हमारी तो मानोगी ही नहीं आप। मुझे नहीं मानने की सवाल जरूरत है। जवाब आपकी से कोई बात। मतलब ही नहीं बनता। सर, एक चलो, सवाल ले लो। अहम की 72 हूरें फिल्म आ रही है, उसमें ये दिखाया गया है और बार बार इस बात की चर्चा है कि ये जो मौलाना बैठकर 72 हूरें और इस तरह के कॉन्सेप्ट रखते हैं लोगों के सामने, युवाओं के सामने, जिनके जो खुद शायद भटके हुए हैं, वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर आतंकवाद की तरफ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है? आपका क्या पक्ष है इस पर? बिल्कुल। और संक्षेप में तीनों जवाब दीजिएगा, फिर इधर भी। इस्लाम का आज से नहीं, हमेशा से गलत इस्तेमाल लोग कर लेते हैं और मिसयूज होता है, हर चीज का मिसयूज होता है। ठीक है। अगर हम एक बंदूक लेते हैं, उसको बंदूक को अच्छे काम के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और गलत के लिए, तो इसलिए मिसयूज उसका हुआ है। और ये सबसे जिम्मेदारी मैं मानता हूं बहुत कि अच्छी बात हमारी जिम्मेदारी है कि जहां इस्लाम में गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम उसके खड़े बारे में भी हों बात करें और बोलें उसके खिलाफ। ये हमारी जिम्मेदारी है। आपकी बात। बहुत अच्छी बात। आप बताइए, यही सवाल आपसे, जवाब अभी खुश यही सवाल आपसे है। साजिद साहब बोलिए। मैं तो शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो आतंकवाद चल रहा है इस्लाम के नाम पे, हम इसके खिलाफ है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मेरी शुरुआत ही यही, मेरी शुरुआत ही इसी पर हुई थी। लेकिन सवाल तो वही है ना कि मैं तो 2 और 2 4 बताऊंगा, आप कहेंगे नहीं जी 5 होते हैं। हम नहीं मानेंगे 4, क्योंकि टीआरपी इसी से आएगी। मैं बस एक सवाल जरूर दिक्कत लेंगे। ये है। एक छोटा सा सवाल बस बता दीजिए आखिर चलते चलते। तक भी आना है ना। पूरे मिलेंगी पुरुषों को वहां पर जन्नत, जज़ाअम बिमा महिलाओं को कानू क्या यामलून। मिलेगा बस ये बता दीजिए। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। महिलाएं वहां जाके उनकी रानी बनेंगी हूरों की। मैंने क्या बोला? उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला? आप ही ने बोला था ना। अब टीआरपी के लिए नया खेल, आप ही ने बोला था ना। मर्द नया बना खेल दे शुरू। औरतों को। आप ही ने बोला था नया ना। खेल शुरू है? आप ही ने बोला था। जज़ाअम बिमा, ये कुरान कहता है, मेरी गिलमान आस्था है। मिलेगा, अरे अल्लाह की गिलमान दुनिया में मिलेंगे, अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। कंपेनियन मिलेगा अब औरत मर्द को हो भी या ना। औरत हो। औरत को वहां मर्द बना दे जन्नत। औरत को भी कंपेनियन मिलेगा क्या पता ना। अल्लाह ताला औरत को क्या दे दे? मिलेगा या नहीं? क्या पता क्या दे दे? और वहां मर्द बन जाए। चलिए, और जो आप यहाँ नहीं मर्द है वो मानेंगे। औरत बन मैं धारे जाएगी। साहब, जेंडर ही नहीं चलिए, अब होता। आप दूसरी तरफ आत्मा का तो चले गए। जेंडर ही नहीं होता, कब फिर मजा कैसे आएगा? बताइए। बदला देंगे। संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया भी इसी मुद्दे पर, इसी आत्मा का सवाल पर जेंडर ही संक्षेप में। जी देखिए, मैं सिर्फ 2 बातें बोल के अपनी बात खत्म करूंगी। पहली बात, आप लोग सिर्फ आतंकवाद को कंडेम करते हैं। जिस दिन आप लोगों ने कट्टरवाद और अलगाववाद को भी कंडेम करना शुरू कर दिया, उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, ये जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं चलेगा। आपके शहद और आपके अंगूर और आपकी दूध की नदियां क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियां भारत में पाई जाती हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु भारत में पाई जाती है। बताइए कितना शहद और दूध चाहिए बहता है भारत में। मैं सुबुई खान भारतीय मुसलमान हूँ। मैं जन्नत में ही जाना चाहती, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में पैदा किया है। बेटा, आई एम बोर्न इन जन्नत। जन्नत इज नॉट अ प्लेस वेयर आई वांट टू गो। मैं जन्नत में पैदा हुई हूँ। भारतीय मुसलमान जन्नत में पैदा हुआ है। ठीक है, भारत हमारे पास जन्नत इतना ही है। समय है इस चर्चा ये के इतना लिए। करिए। इस चर्चा के लिए हमारे पास